वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कमर। आप देख रहे हैं कमर्स पेट। आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो सरप्राइजिंग वीडियो है, क्योंकि मैं आपको दिखा ही देता हूं। ये असील मुर्गी ली है, देखें माशाल्लाह अंडे देने वाली मुर्गी है। अभी थोड़ा डरती है क्योंकि अभी हमने परचेज़ की है इसको। देखें, ये हमारा सरप्राइज़ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे घर असील मुर्गी आई है। और हमने YouTube पे सारी निशानियां चेक की है असील मुर्गी की, कि मुर्गी अंडे देने वाली होती है तो उसकी क्या क्या निशानियां होती हैं। और इसके अलावा आपने भी मुझे कमेंट करके बताना है कि ये अंडे देने वाली मुर्गी है या नहीं। अभी बैठ तो रही है, ये मुझे लगता है कि ये अंडे देने के लिए बैठ रही है। और इसको भूख प्यास वगैरह लगी होगी। अभी हम इसको पानी वगैरह डालते हैं। दोस्तों देखें, हमने अपने गब्बर को यहाँ छोड़ दिया है और मुर्गी उस साइड पे खड़ी है। देखें, गब्बर की बसंती आ गई है। और देखें, जो हमारा गब्बर है उसका साइज इस मुर्गी से भी बड़ा है, लेकिन वो असील नहीं है, वो देसी मुर्गा है। देखें, पीछे पीछे आ रहा है गब्बर उसके। अब ये भी बाहर आ चुकी है। देखें, हमारा गब्बर कैसे ऊंचा होके खड़ा हो चुका है। उसका खड़े होने का अंदाज देखें और आवाज़ें निकाल रहे हैं अजीब अजीब किस्म की। हम थोड़ा साइड पे होते हैं। और देखें, ये हमारे हैं चीक। देखें, और दोस्तों एक बुरी खबर हुई थी कि जो बिल्ली थी वो हमने अपने चूजों को बाहर छोड़ा हुआ था, तो बिल्ली हमारी इस डक को, ये इस साइड पे ये जो है, इसको लेके जा रही थी और इसके निशान, इस पे ज़ख़म आ गए हैं। तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये पहले भी मैंने शायद आपको एक वीडियो में बताया होगा। और देखें, गब्बर अजीब अजीब किस्म की आवाज़ निकाल रहा है और ये मुर्गी खाने के लिए आ रही है। साइड पे हो जाते हैं क्योंकि बड़ी मुश्किलों से खाने आई है। तो दोस्तों, बिल आखिर हमारे मुर्गे को बसंती मिल गई है। अब देखते हैं इसका क्या, अगर ये इसके साथ अट्रैक्ट होते हैं या नहीं। माशाल्लाह जो हमारे दूसरे चूजे हैं, जैसा कि ये वाला डक का चिक है, इसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है और पहले से बहुत बड़ा हो गया। और इसको ये हमारी बिल्ली ने पकड़ के लेके जा रही थी। एंड पे टाइलें लगी हुई थी, इस वजह से वो बिल्ली वो जा नहीं पा रही थी। फिर बिल्ली नीचे रख के इसको भाग गई थी। बस ये हमारे चूजों को ना मारे, मुर्गी को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पहले हमने सोचा था कि हम गंजी मुर्गी लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुर्गी सेल हो गई थी। इस वजह से हम अब ये लेके आए हैं। और इस साइड पे हमारा गब्बर इसकी तरफ आता हुआ, गब्बर इसकी तरफ आ रहा है, वो पीछे हो जा रही है, डर रही है अभी।
और मैं अब आपको अपने तोते दिखाता हूँ, इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। और दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ये हैं हमारी ज़ेब्रा फिंचेस, देखें माशाल्लाह। और हमने दोस्तों यहाँ इसका बॉक्स बड़ा था, इस वजह से हमने ये छोटी मटकी लाके इसको पहले भिगोया। हमने मुकम्मल तौर पे ज़ेब्रा फिंच की वीडियो देखी और ये कन्फर्म मेल फीमेल हैं, और जो मेल है माशाल्लाह झूले पे बैठता है। और हमने सारी चीज़ें देखी हैं कि ये कौन सी फीड खाते हैं, हर चीज़ हमने इसकी देखी है। और उम्मीद है कि ये इनकी भी हमारे पास ब्रीड अच्छी आएगी। और ये इनकी अच्छी बात ये है, हर मौसम में गर्मी सर्दी में ये अंडे बच्चे देती है, हर मौसम में ये देती हैं। और ऊपर हमारे यहाँ आ चुके हैं रिंगनेक, देखें माशाल्लाह बहुत प्यारे हमारे रिंगनेक हो चुके हैं। और जिसकी पूंछ कट गई थी, उसने खुद ही पूंछ उतारी थी, उसकी पूंछ माशाल्लाह बहुत अच्छी निकल रही है। देखें इस साइड वाला जो है, ये राइट साइड वाला जो आपको दिख रहा है, ये मेल है। हमने इसकी भी मुकम्मल तौर पे वीडियो देखी है। और ये पेयर ये लड़ता ही रहता है, इसको कोई काम नहीं है। और ये पेयर उम्मीद है कि ये 3 से 4 दिनों में अंडे दे देगा। इसने नेस्टिंग भी बॉक्स में ले गए हैं। और इस पेयर का जो है पहला बेबी कल या परसों इंशाल्लाह आ जाएगा। और ये जो फिशर का पेयर है, इनके भी उम्मीद है कि इनको भी नेस्टिंग डाली थी, नेस्टिंग अभी थोड़ी सी बची हुई है, उम्मीद है कि ये भी जल्द से जल्द अंडे दे दें। अब हमने फैसला ये किया कि हमने इनके बच्चे टेम करने से सेकंड ब्रीड में, लेकिन फिर मेरे बाबा ने कहा ये थोड़े कमज़ोर होते हैं अल्बाइनोज, आप फिशर के बच्चे टेम कर लेना। अब हम फिशर के बच्चे टेम करेंगे सेकंड ब्रीड में इनकी, और उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द ब्रीड कर देंगे, अपने अंडे बच्चे निकाल लेंगे। और जो ये इसकी फीमेल है, ये बस बॉक्स में जाती है, मेल उसके पास जाता है। मेल फीमेल से राजी है, लेकिन फीमेल मेल से राजी नहीं है। और बस इनकी लड़ाइयाँ लगी रहती हैं सारा दिन। और रात को जब हम ये दोनों लाइटें जलाते हैं, एक तो लाइट ये है और एक लाइट ये है, अगर दोनों लाइट जलाते हैं यहाँ से रिंगनेक को हीट मिलती है, तो ये इस स्टिक पे आके बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्टिक दूर है बल्ब से, तो इस स्टिक पे आके बैठ जाते हैं और हीट लेते हैं ये। और हमने इनको कैल्शियम की वो जो होती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हमने बस इनको ये डाल दिया, नाम मुझे नहीं याद। बहरहाल ये जो चीज़ है इसका नाम मुझे नहीं याद, ये इनके लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत मुफीद होती है, इनसे ये ब्रीड अच्छी करते हैं। और हम जब इनके बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, हम इनको सॉफ्ट फूड डाला करेंगे, जैसे कि चावल उबाल के दे दिया करेंगे, चने उबाल के दे दिया करेंगे, और ऐसे अलग अलग सॉफ्ट फूड दिया करेंगे। और फिर ये अपने बच्चों को खिलाया करेंगे, तो बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी। वरना ये हर टाइम बाजरा खिलाएंगे तो थोड़ा बहुत है नुकसान इसमें, क्योंकि ये मुंह में रखते हैं तो यहाँ फिर मुंह में रखते हैं, जो दूसरे जो छिलके होते हैं वो भी बच्चों के पेट में चले जाते हैं। सॉफ्ट फूड बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। और देखें हमारा केज, मास्टर केज, क्योंकि ये हमारे ये पूरे सेटअप का सबसे बड़ा केज है। हम इसको मास्टर केज कह के बुलाते हैं। ये हमारा मास्टर केज है। और इसके अलावा हम अपनी यहाँ ये जो छत है हमारी,
ये छत यहाँ से पूरी कवर करवाएंगे, इधर तक कवर करेंगे और फिर हम इनके लिए बड़ा सा पिंजरा बनाएंगे यहाँ, और दरमियान में हम एक दीवार लगाएंगे, एक साइड पे रिंग नेक रखेंगे और एक साइड पे दूसरे परिंदे वगैरह रखेंगे। और गब्बर अपनी बसंती को आवाज़ मार रहा है और हमारी बसंती ने आते ही पौधे खाना शुरू कर दिए हैं। अब देखते हैं कि हमारे पौधे बच पाते हैं या नहीं। देखे पत्तों को कैसे खा रही है। इसको हम साइड पर करते हैं पौधों से, वरना आगे कर देते हैं गब्बर के पास। देखें इसके पर काटे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता इसके पर क्यों काटे हुए हैं। मैं उन भाई से पूछूंगा कि इसके पर क्यों काटे हुए हैं। इसके पर छोटे छोटे हैं। देखिए पर अपने गिरा भी रही है, ताकि अच्छी बात है कि ये गिराए और फिर बाद में इसके और भी बड़े पर आएंगे। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हमारी मुर्गी है। देखें इसकी गर्दन पे अलग ही शेड आ रही है। देखें यहाँ से ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर है पूरा, और बहुत खूबसूरत कलर है इसका। और हमने कंफर्म करके ये लिया है, ये अंडे देने वाली मुर्गी है। और आज बेशक एडजस्ट ना हो, ये हमने सुना है कि ये ज़्यादा बैठ के चलती रहती है जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है। देखें इसके पर कटे हुए हैं। दोस्तों हमारे बाबा अभी और भी लेके आएंगे, फिर वो भी अंडे दिया करेंगी। और हमारे बाबा लेके आएंगे देसी मुर्गियाँ। एक बंदे को कहा है हमने, तो वहाँ देसी मुर्गियाँ भी हमारी आएंगी। असील मुर्गियों का ये होता है, ये 9 से 10 अंडे देती हैं, फिर ये कुड़क हो जाती है, फिर ये अंडों पे बैठती हैं। और जो देसी मुर्गियाँ हैं वो लगातार अंडे देती रहती हैं पूरे साल। और उम्मीद है कि ये एडजस्ट हो जाए हमारे सेटअप पे। और दोस्तों ये जो हमारी ज़ेब्रा फिंचेस हैं, इनको अपनी मटके पसंद आ चुकी है। जो मेल और फीमेल दोनों अंदर जाती हैं अब, और इनको अपनी मटकी बहुत पसंद आई है। पहले जो हमने बॉक्स लगाया था, बॉक्स के अंदर ये नहीं जा रही थी, क्योंकि बॉक्स भी बड़ा था और इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं लग रहा था, क्योंकि बाहर की तरफ बॉक्स लगा हुआ था। अब मटकी लगाई है, हमने वीडियो में देखा था मटकी इनके लिए बेस्ट रहती है। और हमने ये भी देखा था कि ऊपर से इसको ढक्कन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब ये नेस्टिंग करती है तो मटकी में नहीं करती और ढक्कन के ऊपर नेस्टिंग करने ये शुरू कर देती है। और ये जाती ऊपर की साइड से अंदर जाती है, कभी बाहर की साइड से अंदर जाती है और ऊपर से निकलती है। हर बार ये ऊपर से ही निकलती है मटकी के। इस वजह से हम इसका ढक्कन नहीं लगा रहे। और हमारे बाबा ने कहा था कि इसका ढक्कन लगा देते हैं, फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं लगाते हैं। हमने वीडियो देखी है प्रॉपर इसकी। तो दोस्तों हमने ये भी वीडियो देखी है कि ये जो इसकी फीमेल होती है, जब ये बच्चे निकालती है तो फिर जब ये उड़ती है इसके बच्चे इस पे चिपक के ना फिर ये नीचे गिर जाते हैं। और इस वजह से इसके ऊपर हम नहीं लगाएंगे ढक्कन, वरना जब ये यहाँ से सुराख से निकलेगी, इस सुराख से निकलेगी, तब वो फिर बच्चे इसके पर से चिपक के नीचे गिर जाएंगे। तो हम अगर जब ये बच्चे निकालेगी तो ये ऊपर से चली जाया करेगी, ताकि बच्चे भी फिर इसके नीचे नहीं गिरा करेंगे और ये
ठीक भी रहेगा। और दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।